इस वक्त महाकुंभ में हालात एकदम सामान्य हैं। भंडारों में रात के खाने की तैयारी चल रही है। लाखों श्रद्धालु कल सुबह संगम में डुबकी लगाएंगे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास भी महाकुंभ में लगी आग को लेकर कोई मैसेज आया है, अगर आपसे कोई महाकुंभ में अफरा तफरी का दावा कर रहा है, तो ऐसी कोई सोशल मीडिया पोस्ट अगर आपके पास पहुंच रही है वायरल होते हुए, तो ये कोरी अफवाह है, झूठ है। ऐसी अफवाह में बिल्कुल मत फंसिएगा। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज आग लगी जरूर थी। आग बहुत नुकसान कर सकती थी, लेकिन इस आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ। किसी बड़े आयोजन में जानमाल की सुरक्षा कैसे की जाती है, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आज प्रयागराज ने, पूरे देश ने देखा। 4:08 में आग लगी। 3 मिनट में आग बुझाने फायर सर्विस, यूपी पुलिस, एसडीआरएफ की टीम पहुंची। 4:30 पर आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। सिर्फ 22 मिनट में महाकुंभ में आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। सोचिए, अगर सिर्फ 180 सेकंड में टीम नहीं पहुंचती, आग बुझाने में देरी होती तो क्या होता। इस टॉप एंगल शॉट से आप समझ सकते हैं कि आग मेला क्षेत्र में कहां-कहां तक फैल सकती थी। ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर अंदर सिलेंडर में जो खाना बनाया जा रहा था, उससे कहीं न कहीं नुकसान यहाँ पर ज्यादा हुआ है और इसी वजह से जो आग का पेरिफेरी है वो काफी ज्यादा एकाएक बढ़ गई है। फिलहाल घंटों की मशक्कत करने के बाद यहाँ पर अधिकारियों ने, फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जो यहाँ पर राख बनी हुई है, जो यहाँ पर चीजें गिरी हुई हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था है, वो देख के बताने के लिए काफी है कि पूरे परिसर में किस तरीके से आग लगी थी। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग 25 से 30 ऐसे कॉटेज रहे होंगे जो कि यहाँ पर इस आग में प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की बात कर लिया जाए, एसडीआरएफ की बात कर लिया जाए, फायर विभाग की बात कर लिया जाए, मेला प्रशासन की बात कर लिया जाए, लोकल पुलिस की बात कर लिया जाए, सभी ने यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया और उसके बाद फिलहाल इस आग पर काबू पाया गया है, जो कि सेक्टर 19 के इलाके में है। और इस इलाके में अगर इस तरीके से आग लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुखद बात है वो यही है कि इस पूरे जो अग्निकांड है, इसमें किसी की जान नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जो सामान है, जो झोपड़ियां बनी हुई थी यहाँ पर, जो अखाड़े बने हुए थे यहाँ पर, उसमें जो टेंट थे उसमें बुरी तरीके से आग लगी है, जिसके बाद यहाँ पर पूरा इलाका आप देखिए अग्निकांड में तब्दील हो चुका है। लेकिन जो प्रशासन है, जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, सब 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि जो एक्शन था, रिस्पांस था, वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट था। जब मैनेजमेंट सीधे योगी आदित्यनाथ के हाथों में हो, जब महाकुंभ की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर हो, तो अनहोनी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। जहां आग लगी थी वहां पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आग कैसे लगी, कितनी लगी, इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने खुद मौके पर जाकर ली। जब सीएम इतने एक्टिव हो तो जाहिर सी बात है सिस्टम भी सुपर एक्टिव होता है। महाकुंभ में योगी मैनेजमेंट का बड़ा इम्तिहान था। जब आग लगने की खबर आई, जब आग की तस्वीरें आई, तो वाकई में डर लगा था, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में जब आग लगती है तो वो फैलती चली जाती है। लेकिन बेकाबू आग को काबू कैसे किया जाता है, इसका एग्जाम्पल आज महाकुंभ से पूरे देश को मिल गया। आग महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी थी। आग खाना बनाते वक्त लगी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग फैली। इसके बाद आग एक टेंट से दूसरी टेंट में फैलना शुरू हो गई। गीता प्रेस वालों का कैंप है, जो पूरे दुनिया में ये खाली सेवा का काम करते हैं, और यहाँ आग लगी है तो गंगा मैया के प्रताप से किसी भी जान हानि को नुकसान नहीं हुआ है। सब लोगों को तुरंत कमरे से निकाला गया। कुटिया जली है लेकिन लोग सब सुरक्षित हैं। एक छोटी सी चिंगारी संत कुटी से उठी और चूंकि सब लोग बैठे हुए थे बाहर देखे लोग,
हुआ क्या, उसी समय जो यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी एहतियात के तौर पे पहले से खड़ी की गई थी कि अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है, जिला प्रशासन पहले से मेले को लेके इतना सतर्क है कि संवेदनशील इलाकों में उसने छोटी छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। इससे पहले आग फैलने की चेन रिएक्शन बेकाबू होती, आग बुझाने की चेन प्रोसेस शुरू हो गई। फायर सर्विस डिपार्टमेंट, यूपी पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वॉलंटियर्स की टीम सब तुरंत मौके पर पहुंच गए। ये राख, ये जले हुए बर्तन, ये जले हुए चूल्हे बता रहे हैं कि आग कितनी विकराल थी और कितनी तेजी से फैली। अगर इतनी तेजी से आग बुझाने का एक्शन ना होता तो बहुत बुरा हो सकता था। ये वाकई में महाकुंभ में सेफ्टी मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। वहां करीब 100 लोग मौजूद थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुंच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। आग शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में लगी थी। इसके बाद करीब 10 टेंट और 80 हट्स आग की चपेट में आ गए। पुल के समीप गीता प्रेस का एक कैंप लगा हुआ था। यहाँ पर पूस की झोपड़ियाँ बनाई गई थी इन लोगों द्वारा। ये ट्रेडिशनली पूस की झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और दुर्भाग्यवश यहाँ पर आग लग गई थी। इसमें करीब 70 से 80 पूस की झोपड़ियाँ और 7-8 टेंट की जलने की सूचना है और कोई भी हताहत नहीं, सबको समय से निकाल लिया गया। जो शुरुआती जांच में सामने आया है उसके मुताबिक टेंट में खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। इसके बाद वहां रखे कई और सिलेंडर में भी एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे और आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। आग पर 20 मिनट में काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी, कहां पर चूक हुई, इसकी जांच की जाएगी। महाकुंभ में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है, किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं मची है। आग से कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन आग की तस्वीर लगाकर कुछ लोग अफवाह फैला सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कोई जनहानि या किसी के इंजर होने की, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अफवाह पे कोई ध्यान ना दे। कुछ लोग अफवाह उड़ा सकते हैं, अफवाह पे ध्यान ना दें। ऐसी कोई बात नहीं, आपके सामने आप ही देख सकते हैं आग पे काबू पा लिया गया। महाकुंभ में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी करोड़ों लोगों को महाकुंभ में आना है। महाकुंभ में किसी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरा सिस्टम रेडी है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल आज दिख भी गया।